लखनऊ में शुक्रवार को वसुधा वुडलेस क्रिमेशन फाउंडेशन द्वारा गुरु नानक गर्ल डिग्री कॉलेज सभागार मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक प्रशांत हड़तालकर ने कहा कि विदेशों में दाह संस्कार विधि वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। पूरी दुनिया में अब तो दफनाने के बजाय लोग जलाते हैं, वहीं भारत में प्रदूषण रहित तरीके से दाह संस्कार होना चाहिए। गोबर के कंडों से जलाया जाए तो प्रदूषण नहीं होगा। जीवन की अपरिहार्यता दो बातों में है, एक जन्म में और मृत्यु में। ये जीवन के दो अपरिहार्य अंग है, दो अपरिहार्य भाग है। जन्म है तो मृत्यु है। इस मृत्यु के तरफ देखने की जो हमारी हिंदू संस्कृति की विचारधारा है वो अलग पद्धति से बताती है। और विश्व में जो ईसाईयत है, इस्लाम है, मार्गोस है, बौद्ध है, जू है, अलग अलग प्रकार के 16 धर्म है विश्व में। इनकी 15 विचारधाराएं अलग अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। भगवत गीता क्या कहती है? भगवत गीता कहती है वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। माने मृत्यु क्या है? तो आत्मा और शरीर का संबंध उसने बताया है कि जैसे हमारे शरीर वस्त्र जीर्ण हो जाता है, बदल देते हैं, नया वस्त्र खरीदते हैं, तो वैसे मृत्यु हमारे जीवन में है। यह आत्मा इस जीर्ण शरीर को छोड़ देता है, नए शरीर में जाता है। देखो कितना सरलता से बताया है। हम कितनी सरलता से ड्रेस चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। वैसे मृत्यु की कल्पना हमारे विचारधारा में की गई है। मुसलमान, ईसाई और अलग अलग विचारधाराओं में अलग मान्यताएं हैं, उनकी मान्यता अलग है। इतनी सहज सरलता से वो मृत्यु का विषय स्वीकारते नहीं और पुनर्जन्म के विषय को मान्य करते नहीं। अब जैसे लिखा है कुरान में कि कहीं कयामत का तो दिन तो उनका हो गया, फिर से कब आएगा पता नहीं। तो कयामत का दिन आएगा और कयामत के दिन आने के बाद हर जहां मुर्दा दफनाया है उस दफनाए हुए जगह से वो मुर्दा उठेगा। अल्लाह बैठेगा, अल्लाह के बगल में बाएं बाजू में पैगंबर बैठेंगे और एक एक मुर्दा सामने आएगा और उसके पाप और पुण्य का हिसाब वह अल्लाह करेगा और फिर पैगंबर उसको पनिशमेंट करेगा कि वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। और इसलिए वो दफनाते हैं और उनका विश्वास है कि हम दफनाते क्यों हैं? तो ये मुर्दा फिर से उठने वाला है और वो कयामत के दिन आने वाला है। और वो कयामत के 1400 साल तो 3 साल पहले समाप्त हो गए हैं। अब पता नहीं वो कयामत का दिन कब आएगा और मुर्दा कब उठेगा। ईसाइयों का भी ऐसा ही है सेम, क्योंकि दोनों भी विचारधारा तो एक ही है। वो कहते कि नहीं, इतने सालों से जिस प्रेम से हमने इस शरीर का पालन पोषण किया है उस शरीर को ऐसे जलाना नहीं चाहिए, उसको प्रिजर्व करना चाहिए। इसलिए मार्मोस जो हमारे विश्व में लगभग आज 30 से 35 करोड़ है वो शरीर को दफनाते हैं। इसलिए मरने के बाद 2 प्रकार की बातें आई। एक आई, पहली जो बात आई वो दफनाने की, और दूसरी जो बात आती है वो बात आती है अंत्येष्टि की, शवदाह की, जिसको क्रिमेशन ऐसा कहा जाता है। ऐसी 2 बातें यहाँ पर आती है। तो जब हम शवदाह की बात करते हैं तो इन बातों को भी हमको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब हमारे विश्व की जनसंख्या लगभग 750 करोड़ है आज। अब देखिए, मैं पूरे विश्व का भ्रमण मैंने भी किया है, करता भी हूँ। तो सारे विश्व में जो 750 करोड़ लोग थे उसमें से 80% लोग 15 साल पहले तक, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, 20 साल का हो तो 2000-2005 की बात होगी, तब तक 80% लोग दफनाते थे शरीर को और 20% लोग जलाते थे, अंत्येष्टि करते थे। मगर आज 20 साल के बाद 80% लोग जलाने लगे और 20% लोग दफनाने लगे। विश्व में 56 मुस्लिम कंट्रीज है जिनका पॉपुलेशन 180 करोड़ लगभग है। ये सारे लोग पहले दफनाते थे, अभी मुसलमान भी बदल गए। मैं एक बार इराक में था तो मैं जिस देश में गया वहां पर मैं अंत्य विधि देखने के लिए घाट पर गया
क्रिमेशन ग्राउंड देखने के लिए मैं गया, तो मैं इराक में वहां पर गया बगदाद में, और वहां बगदाद में जाकर मैंने क्रिमेशन ग्राउंड देखा, तो वहां पर शरीर जला रहे थे। अब इराक में कोई हिंदू नहीं रहता है, सिर्फ कर्मचारी जो है हमारे देश के वो लोग रहते हैं, वो 4-5 हजार से ज्यादा नहीं है, और कोई सर्विस करने वाले लोग हैं। तो मुझे लगा इनमें से कौन मर गया, तो मैंने पूछा कि भाई कौन मर गया, तो उन्होंने मुसलमान नाम बताया। मतलब मुस्लिम को कैसे जला रहे, तो बोले भाई साहब अभी तो हम जलाते हैं। क्यों जलाते हैं पता नहीं, बोले अभी मौलवी ने बताया है कि आप जलाओ, तो उन्होंने जलाना शुरू कर दिया। विश्व के 10% मुसलमान आज जलाना प्रारंभ कर दिया। मैं पाकिस्तान में गया था, अफगानिस्तान में हो गया, तो मैंने पाकिस्तान में भी देखा कि पाकिस्तान में लगभग फ्रैक्शन परसेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, मगर वहां पर भी मुसलमानों का जलाना शुरू हो गया है। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इन सारे देशों में तो 80% ईसाई अभी शरीर को जलाते हैं। हमारे देश में भी लगभग 50% से ज्यादा ईसाई शरीर को जलाते हैं। जैसा हिंदू जलाता है वैसे जलाते हैं, अपने ही स्मशान घाटों में आकर जलाते हैं, उनका कोई घाट अलग से नहीं है। तो ये सारे लोग जो दफनाते थे वो जलाने पर कैसे आ गए, क्या कारण है इसका? ये पूर्व काल से है। इसके बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है कि शरीर को कैसे जलाना है। ऋग्वेद की जो दशम स्कंद है उसकी जो ऋचाएं है 23-35 से लेकर 45 तक, यह सारी शवदाह पर ऋचाएं है। हमारे यहाँ पर शव पुराण है, हमारे यहाँ पर प्रेतोपनिषद है, हमारे यहाँ पर शुक्र नीति में बताया गया है। माने सारे वेद, पुराण, उपनिषद सब जलाने की बात करते हैं, मगर अब सारा 750 करोड़ का विश्व का समुदाय हिंदू की बात मान रहा है कि मरने के बाद शव को जलाना चाहिए, दफनाना नहीं चाहिए। कहेंगे ना गर्व से हम हिंदू है, कहेंगे कि नहीं? जो हमारी विचारधारा है वो सारा विश्व मान्य कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। शून्य का शोध किसने लगाया, विमान का शोध किसने लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स किसने बताया, ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो तो ठीक है, हमारे संत और जो पुरखे थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने लगाया। हम वो बात नहीं फिर से दोहराएंगे। नए कंटेम्पररी थियरी क्या है, वर्तमान में आज क्या हो रहा है, तो वर्तमान में जो हिंदू तत्व ज्ञान है, वो ईसाई हो, वो मुसलमान हो, वो जू हो, वो मार्बो हो, वो कोई भी हो, वो स्वीकार कर रहा है। अब हमको ही पता नहीं है वो क्यों स्वीकार कर रहे हैं। ये दोनों में अंतर क्या है हमको मालूम नहीं। ये कार्यशाला का उद्देश्य यह है कि स्वयं को पहचानो, आप हिंदू है, आपकी विचारधारा बड़ी श्रेष्ठ है और सारा विश्व इसको अपना रहा है। बी पॉजिटिव, बी असर्टिव और बड़ी ताकत के साथ सारे विश्व के सामने खड़े हो जाओ कि आपके पास तत्व ज्ञान है। पूरे विश्व को दिशा देने की ताकत आपके पास है। बात तो सारी अंत्येष्टि की है, क्रिमेशन की है, मगर उसमें से भी आपका आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। ये विश्वास बढ़ाने के लिए आज की कार्यशाला है। देखिए, दफनाते हैं तो क्या होता है, शरीर में गड्ढा बनाते हैं तो जमीन में वो 4x6 का गड्ढा होगा, 4x6x4 का होगा। नमक डालते हैं और नमक डालकर शरीर उसमें डाल देते हैं। अब लखनऊ की बात है, लखनऊ में जितने भी ये दफन भूमि है, ग्रेवयार्ड्स है, वहां पर 4 लेयर बरिंग हो रहा है। अभी बताया जमीन कितनी रहने के लिए, पानी कितना है, सारा बताया। मनुष्यों को रहने के लिए जमीन कम है और एक बार दफनाया तो वो जमीन आइडल हो गई, उसका उपयोग किसी के लिए नहीं होता है। सबकी जनसंख्या बढ़ रही, मुसलमान की भी जनसंख्या बढ़ रही, जो 35-40 करोड़ हमारे देश में हो गई। और इसीलिए लखनऊ के दफन ये शवदाह गृह में, अपने दफन भूमि में, ग्रेवयार्ड्स में एक के ऊपर 4 लेयर बरिंग हो रहा है। करेंगे क्या, जगह ही नहीं है, कहां से करेंगे? अब देखिए इसका परिणाम क्या होता है। हमारे मनुष्य के शरीर में 80% पानी होता है, 15% हड्डी होती है और 5% स्कल होता है। सॉरी, 15% स्कल है, मानिए मांस, और 5% हड्डी होती है। ये हमारे शरीर का कंपोजिशन है, सबका समान है, हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई हो, सब में 80% पानी होगा। अब ये जब बॉडी दफनाई जाएगी तो जितना भी शरीर का पानी है वो तो जाएगा, कितना भी नमक डालो
एक दिन बॉडी बर्स्ट होगी कि नहीं, फूटेगी कि नहीं? बॉडी तो फूटने वाली है। अब ये बॉडी फूटेगी तो ये 80% पानी, माने यदि 60 किलो का आदमी है तो 48 लीटर पानी जमीन में जाएगा। अब ये जमीन में जाएगा तो क्या होगा? इवेपोरेट होगा। कितना प्रतिशत होता है? 12% इवेपोरेशन होता है। हमने 12% भी छोड़ दिया, वो तो बहुत छोटा है, मैंने हमने छोड़ दिया 12% भी, तो 48 का 12% छोड़ दिया तो भी 40 लीटर पानी जमीन में जाएगा। तो जमीन में कहाँ जाएगा? ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा। अब ग्राउंड वाटर में ऐसा पानी मिलने लगा तो ग्राउंड वाटर का क्या होगा? हम बोरवेल करते हैं और बोरवेल करने के बाद में बड़े खुशी से बोलते हैं 2 इंच का पानी लग गया और पानी बहुत मीठा है। मैं इसको कहता हूं कि वो जिसको दफनाया था उसको डायबिटीज था, इसलिए पानी मीठा हो गया। अरे भाई, ये सारा जो दफन भूमि का पानी है वो पूरे ग्राउंड वाटर में फैल रहा है और वही पानी हम पी रहे हैं। वाटर कंटेमिनेशन की बात अभी की, कहाँ गए? वाटर कंटेमिनेशन की बात की, इस बात पर किसी ने चर्चा नहीं की। हमारे देश की कोई भी सरकार इस पर रिसर्च करना नहीं चाहती है। आप करना चाहते हैं तो अमेरिकन एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की वेबसाइट खोल दीजिए, इसका रिसर्च आपके सामने आएगा। इंग्लैंड की वेबसाइट आप खोल दीजिए एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की, ये सारा रिसर्च आपके सामने आएगा। और इसीलिए इन सारे देशों ने दफनाना बंद कर दिया। मैं बिल्कुल छोटी बात आपको कहता हूँ, होगा दफन भूमि होगी, वहां पर जाकर आधा घंटा खड़े रहिए और आधा घंटा खड़े रहने के बाद आपका जो फुटप्रिंट है या कपड़ा है वो लेबोरेटरी में आप दीजिए। उस कपड़े पर सारे वायरसेस, बैक्टीरियाज आपको दिखेंगे। जमीन पर वो शरीर डाला जाता है, वो पूरा सड़ जाता है और सड़ने से कीटक निर्माण होते हैं। वो सारे कीटक हमारे शरीर पर आ जाते हैं। तो समाज में ये बुराइयां कहां से फैलती है? ये दफन भूमि से फैलती है। मगर इतना बड़े जोर से हमारे देश में कोई कहेगा नहीं, क्योंकि झगड़ा होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, कोई बोलेगा नहीं। मगर ये वास्तविकता है, आप स्वयं जाकर इसको अनुभव कीजिए। इसीलिए सारे विश्व ने, जब पानी खराब हो रहा है, एनवायरमेंटल खराब हो रहा है, तो सारे विश्व ने दफनाना बंद कर दिया है। मडागास्कर नाम का एक छोटा सा आइलैंड है, मडागास्कर नाम सुना होगा आपने, अरबी समुद्र में है, थोड़ा सा मॉरिशस के ऊपर। ये मडागास्कर का पॉपुलेशन है 4 लाख। वहां हिंदू रहते हैं 1200, बाकी सारे मुसलमान हैं। ईसाई 400 हैं, बाकी सब मुसलमान हैं। मैं जब मडागास्कर में गया तो प्राइम मिनिस्टर से मिलने गया था, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा मडागास्कर विश्व का 2 नंबर का बड़ा आइलैंड है और पूरा वनस्पतियों से भरा हुआ है। इतना बड़ा आइलैंड है, सब जगह पर पेड़ है, जितनी भी वनस्पतियां है, औषधि वनस्पतियां, सब मडागास्कर में मिलती है। अभी रामदेव बाबा ने भी बहुत बड़ी जगह वहां पर ली है, क्योंकि वहां सारी औषधि वनस्पतियां वहां पर है। तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझे पूछा कि भाई साहब, आप तो भारत से आए हैं, वहां तो शवदाह करते हैं और मडागास्कर में एक कानून है कि कोई भी व्यक्ति मर गया तो उसको दफनाना नहीं, उसको जलाना ही पड़ता है। वो मुसलमान है, वो बौद्ध है, वो हिंदू है, वो कोई भी है, जलाना ही पड़ता है। तो कोई आसान तरीका जलाने का हमको बताइए कि जो इको फ्रेंडली होगा, जो पर्यावरण पूरक होगा, ऐसा आसान तरीका हमको बताइए, क्योंकि मडागास्कर में पेड़ काटने की परमिशन किसी को नहीं है। अब पेड़ नहीं काटेंगे तो शरीर कैसे जलाएंगे? और वहां पर कोई इलेक्ट्रिक स्टेशन नहीं है, सारी इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल और डीजल पर चलती है, सारे जनरेटर्स है और 24/7/365 डेज जनरेटर चालू रहता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का वापर करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए शवदाह करने के लिए धर्म की कोई सीमा नहीं होती, यह पर्यावरण की सीमा होती है और इसी सीमा के अंदर हमको सोचना चाहिए। तो मैंने दफनाने का बहुत छोटे इसमें मैं बता रहा हूँ और इसके डिटेल्स नहीं बताना संभव नहीं है समय के अभाव में। अब हम ये शवदाह जो है वो अमेरिका में भी शुरू किया है। देखिए, इंग्लैंड में पहला शवदाह हुआ था 1878 में। इंग्लैंड में हुआ था कि नहीं? हुआ था, 1878 में हुआ था। किसका किया था? तो जयपुर की महारानी गायत्री देवी थी,
अभी की गायत्री देवी अभी मर गई, वो नहीं, उसके पहले थे गायत्री देवी, वो वहाँ की महारानी थी। वो अपनी बेटी की, उसकी शादी इंग्लैंड में हो गई, लंदन में, तो बेटी के घर गई और वहाँ मर गई। अब उसकी इच्छा थी कि हिंदू परंपरा के अनुसार मेरी अंत्येष्टि होनी चाहिए, उसने लिखकर लिखा था। अब इंग्लैंड में कैसे करे, ये तो जयपुर की महारानी थी, तो उसको अप्लाई किया कि मेरी माँ रानी थी और उसी स्टेटस से उसका शवदाह हमको करना है, तो आप उनको अनुमति दीजिए। ये पूरे इंग्लैंड का पहला शवदाह था। आज आप भी कोई इंग्लैंड गए तो देखिए, वहां जाकर टेम्स नदी बहती है, उस टेम्स नदी पर वो शवदाह हुआ। वो शवदाह देखने के लिए पूरा लंदन शहर लौटा था। आज भी वो पिक्चर्स वहां गैलरी में लगे हैं कि लोग देख रहे थे कि शवदाह कैसे करते हैं, कैसे जलाते हैं। तो वो देखने के लिए सारे लोग वहां पर, पहला शवदाह हिंदू का था, गायत्री देवी का हुआ था, और आज सबका शवदाह लंदन में होता है। अमेरिका में सबसे पहला शवदाह 1967 में हुआ, 1967 में। पोप जो है ईसाइयों का धर्मगुरु पोप, उस पोप ने एक प्रोक्लेमेशन निकाला कि क्रिश्चियन कैन क्रिमेट, अभी वो अंत्य विधि कर सकते हैं। तो पहला अंत्य विधि, अमेरिका प्रोटेस्टेंट है, प्रोटेस्टेंट माने बहुत सुधार करने वाले होते हैं, कैथोलिक बहुत ऑर्थोडॉक्स होते हैं। तो ये जो सुधार करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा पहले हम करेंगे क्योंकि ये साइंटिफिक है, और उन्होंने अमेरिका में शुरू किया। देखिए अब कैसे शुरू किया। हम लोग तो वेद पूर्वक काल से शवदाह करते हैं, अंतर कैसा है ये थोड़ा शांति से समझिए। अमेरिका में शवदाह होता है किस पर? पानी पर। जब हमारा शरीर जलने लगता है तो हम पानी डालते हैं बुझाने के लिए, और अमेरिका में पानी से शरीर जलाते हैं। कैसे संभव है? आपको लगेगा कि मैं कोई मैजिशियन हूँ, आपके सामने मैजिकल कुछ बातें बता रहा हूँ। आप वेबसाइट खोल सकते हो और वेबसाइट खोलकर ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ आप देख सकते हैं। तो अमेरिका में पानी पर शरीर जलाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी में अग्नि होता है। ये सबसे पहले हमारे जो आद्य ऋषि मुनि हो गए, सनत कुमार सनत सनंदना, ये सनत कुमार ने पहली बार बताया था कि ये पानी में अग्नि है, इसलिए हम पीते हैं तो पचन होता है, ये बिना अग्नि पचन नहीं होता। तो इस पानी में अग्नि होता है, ये हमने विश्व को बताया। हम जोर जोर से भाषणों में भी बताते हैं सारी बातें। भाई साहब, ये आप बताते, आप हम आपको एक्सेप्ट करते, मान्य कर लेते, इस पानी में का अग्नि बाहर क्यों नहीं निकल रहा? ये कभी प्रश्न आया हमको? नहीं, इससे बस भाषण आया, अरे अग्नि का शोध किसने दिखाया, अग्नि देवता पानी में है, सनत कुमार ने ये सारा बताया, उसका हम वेदों का श्लोक बता देंगे। सामने वाले एकदम चुपचाप। मेरे भाई साहब, इसका अग्नि बाहर क्यों नहीं निकला आज तक? ये अमेरिका ने किया। हैट्स ऑफ। पानी का अग्नि अमेरिका ने बाहर निकाला, और उस पानी के अग्नि से शरीर जलाते हैं, उसको कहते हैं वाटर क्रिमेशन। हमारे अभी वाटर क्रिमेशन है था। हमारे यहाँ का वाटर क्रिमेशन क्या था? बॉडी आई तो गंगा जी में डाल दो, फिर उस पर बहुत बड़ी बहस भी होती थी, पानी में शरीर को डाल दो, ये हमारा वाटर क्रिमेशन है। मगर ये पानी में अग्नि है, उस अग्नि का उपयोग करेंगे और इको फ्रेंडली क्रिमेशन करेंगे, अंत्य विधि करेंगे। ये हमको क्यों नहीं समझ में आया किसी के? अमेरिका में कोई लकड़ी से शरीर नहीं जला। हमको लगा हुआ अमेरिका बहुत मॉडर्न है तो हम वहाँ इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम मशीन का उपयोग करते हैं। बिल्कुल नहीं, वहाँ का फेंकी हुई टेक्नोलॉजी है, फेंक दी उन्होंने। पहले इलेक्ट्रिक की मशीन बनाई जर्मनी ने, उसका उपयोग किया अमेरिका ने, मगर उसको उन्होंने फेंक दिया। और हमारे यहाँ पर तो हमारे सारे सरकारी कर्मचारी उसी को लगा रहे। अरे उनका फेंका हुआ, उनका थूका हुआ आप क्यों चाट रहे हो? आपको कुछ स्वाभिमान है कि नहीं है? दिस इज द क्वेश्चन। ये स्वाभिमान का विषय है, सिर्फ अंत्य विधि का विषय नहीं है। ये उनकी फेंकी हुई टेक्नोलॉजी है, आप क्यों उठा रहे हो? उन्होंने वो मिलो फेंक दिया था, हमने खाने के लिए भारत में लाया था। भारत भिखारी नहीं है, भारत स्वाभिमानी देश है। हम अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे। वेदों में इस यहाँ पर बताई है,
सारी धरोहर हमारे पास में है, ज्ञान हमारे पास में है, अगर हम उसका उपयोग नहीं करते, दुर्भाग्य की बात है। न्यूयॉर्क में एक क्रेमेटोरियम है, न्यूयॉर्क शहर का, मैं वहां देखने के लिए गया। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मशरूम कहाँ उगता है? अफ्रीका में, उसके बाद भारत में। उस मशरूम को सिर्फ खाने के लिए हम उपयोग करते हैं, मगर अमेरिका में उस मशरूम का कोट सिलाते हैं, कोट। जब कोई डेड बॉडी आती है तो उसको केमिकल लगाकर वो मशरूम के कोट में डेड बॉडी डाल देते हैं और डालने के बाद सील करते हैं। 4 घंटे में अस्थियां घर ले जाओ, 4 घंटे में। कोई अग्नि देने की जरूरत नहीं, कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की जरूरत नहीं, कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा नहीं, कहीं पार्टिकल मटेरियल निकलेगा नहीं, कहीं पोटेशियम नहीं, कोई सोडियम नहीं, कोई मर्क्यूरी नहीं, कोई साइलेंट नहीं, कोई टॉक्सिक गैसेस नहीं निकलेंगे। इसको कहते हैं प्रगति, इसको कहते हैं विकास, इसको कहते हैं को स्वयं को उसके अनुसार बदलना। ये स्वच्छ दाह संस्कार यह समझाता है। ये साफ करना, वो क्रिमेशन ग्राउंड, ये स्वच्छ दाह संस्कार का अर्थ नहीं है। तो हमारे यहाँ का दाह संस्कार की विधि इस प्रकार की साइंटिफिक और मॉडर्न होनी चाहिए, जो हमारी मूल पद्धति से मेल खाती है। जब मैं वहां पर गया तो मैंने उस न्यूयॉर्क के क्रेमेटोरियम में कहा कि भाई आपके पास यदि ये पुराने कोट यदि होंगे, क्योंकि एक कोट में 2 बॉडी लगती है, तो कोट तो बहुत बड़े आपके पास, हमको दे दो। तो बोले, उन्होंने पूछा कि भाई आपको क्यों चाहिए? उनका हमारे यहाँ खाते हैं। क्या बताया? हमारे यहाँ मशरूम खाते हैं, इसलिए कोट हमको दे दो। इतना दिवालापन भारत का नहीं है, निश्चित रूप से नहीं। हम इतने भिखारी नहीं है, हमारी भी पद्धति बहुत अच्छी है, उसको उजागर करने की आवश्यकता हमारे यहाँ पर है। तो मेरा कहना है कि जो हमारी शवदाह की पद्धति है, उस शवदाह की पद्धति को साइंटिफिक कैसे बनाएं। अब हमारे यहाँ पर कितना शवदाह होता है, ये प्रश्न शायद उन्होंने निकाला। हमारे देश में, मैं आपको 2017 का सेंसस बता रहा हूँ। 2017 में हमने एक देश भर का सर्वे किया था, सभी स्मशानों का, देश भर के। देश में 632 जिले हैं, 632 जिले का IIT के द्वारा हमने एक सर्वे किया कि ये स्मशान की पद्धति कैसे है देश में, कौन से जिले में किस प्रकार से जलाते हैं, कौन सा विधि अपनाते हैं, क्या है, ये सारा डॉक्यूमेंट आज हमारे पास में है। तो ये डॉक्यूमेंट के आधार पर पता चला कि देश में 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, ±10% होगा। 1 करोड़ 10 लाख लोग हर साल मरते हैं, 1 करोड़ 10 लाख। उसमें से 15% लोगों को इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम या गैसीफायर, गैस की जो भट्टा होता है उस पर जलाया जाता है, 15%। और 85% लोगों को यह अपनी जो पारंपरिक पद्धति है, ट्रेडिशनल, लकड़ी पर जलाया जाता है। अब ये लगभग 90 लाख लोगों को जो लकड़ी पर जलाया जाता है, उसके लिए लकड़ी कितनी लगती है? पहले इसमें बताया, कहीं 300 केजी से शुरुआत करते हैं तो 1000 केजी तक जाते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति आया तो वो कहता है कि मैं बड़ा हूं, तो बड़ा कैसे दिखाऊं, तो मैं उसके लिए 1 टन लकड़ी का उपयोग करूंगा। काशी में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा शमशान कहां पर है? तो मणिकर्णिका घाट है। यह असल में एक वंडर है। आज तक हजारों साल हुए, वहां का अग्नि कभी भी बुझा नहीं है, आज तक नहीं बुझा। 7 आश्चर्य कहते हैं, ये 8वां आश्चर्य तो उसमें आया ही नहीं, आज तक अग्नि नहीं बुझा। चाहे बाढ़ आए, चाहे कोरोना आए, चाहे अर्थक्वेक आए, कुछ भी हो जाए, मगर वहां का अग्नि कभी बुझता नहीं। कितनी बॉडी जलती है मणिकर्णिका घाट पर? रोज मणिकर्णिका घाट पर 240 से लेकर 300 बॉडी चलती है। माने आप समझो, एक रात का समय हम छोड़ देंगे तो भी हर 4 मिनट में 1 बॉडी आती है। केंद्र घाट पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है, यह मणिकर्णिका घाट पर है। अब यह घाट चलाने की एक पद्धति हमारे यहाँ पर बताई है। वहां चलाने वाला डोम राजा है, जिसने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। वह डोम राजा, उसकी माँ वो महारानी थी, डोम राजा की पत्नी वो महारानी थी। वो महारानी पिछले साल मर गई, मैं भी था वहां पर, उसके डिनर में मैं उपस्थित था। तो वो डोम राजा क्या कहता है, वो तो 4 भाई है,
तो वो डोम राजा कहता है कि मेरी माँ मर गई, मैं मणिकर्णिका घाट का राजा हूँ, उसको जलाने के लिए 2 टन चंदन की लकड़ी लानी चाहिए। मैं समझाते सर फोड़ दिया मैंने, तो समझने के लिए तैयार नहीं था, और उसने 2 टन चंदन की लकड़ी लाई। क्यों? वो राजा है और महारानी मर गई, तो 2 टन चंदन की लकड़ी। अरे भाई, लकड़ी में जलाए तो 300 किलो लकड़ी में भी जलती है। वैसे तो 300 किलो भी लकड़ी नहीं लगती, 180 किलो लकड़ी में जलती है बॉडी। तो ये 2 टन चंदन की लकड़ी कितनी बर्बादी है देश की, कौन सोचेगा? जैसे मैंने बताया कि बॉडी में 80% पानी है, 15% स्कल है और 5% हड्डी है। 100 डिग्री टेम्परेचर पर ये जो 80% पानी है ये तो इवेपोरेट हो जाएगा। 15% स्कल जलाने के लिए 350 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। भगवान ने शरीर को ऐसे निर्माण किया है कि ये 350 डिग्री के बाद पूरा जो मांस शरीर का है वो सारा मांस एक जगह पर एकत्रित आता है छाती के पास, वो जलने लगता है, वो शरीर को जलाता है, लकड़ी की कोई आवश्यकता नहीं होती। 5% हड्डी जलाने के लिए, जो 5% में से भी छाती के ऊपर सर तक 95% हड्डी है और आधा % हड्डी हाथ और पैर की होती है। ये छाती से लेकर यहाँ तक जलाने के लिए 700 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। इसके ऊपर टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं, वो चाहिए 40 मिनट। इतना टेम्परेचर यदि मिल गया 40 मिनट 700 डिग्री टेम्परेचर, तो कोई भी बॉडी जल जाएगी। तो भाई 2 टन यदि आप चंदन की लकड़ी लगाओगे या 300 केजी आप कोई भी लकड़ी लगाओगे या 800 केजी 1000 केजी लगाओगे, ये तो देश का नुकसान है कि नहीं? ये नुकसान हमने क्यों करना चाहिए? एक बार कभी पूछना चाहिए कितनी लकड़ी लगती है, उतनी लकड़ी लगा। ठीक है, लकड़ी पर जलाते हैं, मैं आज विरोध नहीं करता हूँ, अभी बात में करूंगा, मगर पूछ कर थोड़े दिमाग लगाकर तो बात करो। मगर वो समय ऐसा होता है कि हमारा दिमाग पूरा खाली हो जाता है। मरता अलग है, ले जाने वाले अलग होते हैं, जलाने वाले अलग होते हैं, सामान लाने वाले अलग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। और इसीलिए जन जागरण